पेंशन, वाई पेंशन एंड हाउ पेंशन। आज की युवा पीढ़ी भी हमारे ये वीडियोस देख रही है, पसंद कर रही है और पेंशन जैसे अहम टॉपिक के ऊपर हमारे विचार चाहती है। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। माय यंग फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगले 10 मिनट में मैं आपके सारे प्रश्नों का सरल और सिंपल भाषा में निराकरण करूंगा। आइए जानते हैं विस्तृत से व्हाट इज पेंशन, व्हाई वी शुड मेक प्रोविजन ऑफ आवर पेंशन एंड हाउ वी कैन मेक अ प्रोविजन ऑफ अ पेंशन। दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पेंशन। मनी विच कम्स विदाउट टेंशन इज कॉल्ड एज पेंशन। घर बैठे बैठे बिना मेहनत के हर महीने 1 तारीख को सुबह 9 बजे बैंक का शटर ऊपर और हमारे अकाउंट में 50,000 रुपये जमा, हर बार बार लगातार, उसे पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाई पेंशन। हमें पेंशन की क्यों जरूरत है? इसके 4 अहम मुद्दे हैं। पहला, नो गवर्नमेंट पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया। मतलब इन इंडिया 2004 के बाद एम्प्लॉयड हुए इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी पेंशन नहीं मिलने वाली। और फॉरेन कंट्रीज जैसे हमारे देश में सोशल सिक्योरिटीज नहीं है, इसीलिए हमें पेंशन प्रोविजन करना बहुत जरूरी है। मुद्दा नंबर 2, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया। मतलब सर्वाइवल एज, आदमी कितनी उम्र तक जीता है। अगर आप इस चार्ट के ऊपर गौर करें तो 1950 में एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल, मतलब जीने का एवरेज एज 31 एज था। 1970 में ये 47 तक बढ़ गया। 1990 में ये 57 हुआ। 2010 में यही एज 66 हो गया और आज 2020 में इट इज 69। कैन यू इमेजिन इन 2030 और 2040 एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल इंडिया का क्या हो सकता है? इट माइट बी 80, 85 और 90। दोस्तों, यूएसए में एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल इज 78 एज। जापान में यही 84 एज है और मोनाको जैसे कंट्री में इट इज 89 एज। अगर आप ग्लोबली विचार करो तो वर्ल्ड में एवरेज एज ऑफ सर्वाइवल इज 72 ईयर्स। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है उसके 3 कारण हैं। ए, एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशंस। बी, मोर एजुकेटेड लोग बाकी लोगों से 20% ज्यादा लाइफ जीते हैं क्योंकि वो हाईली एजुकेशन की वजह से ज्यादा हेल्थ कॉशियस होते हैं। सी, ज्यादा इनकम करने वाले लोग बाकी लोगों से 37% लाइफ ज्यादा जीते हैं क्योंकि अपनी फिजिक पे और मेडिकल ट्रीटमेंट पे वो ज्यादा खर्च कर सकते हैं। आज हम अगर अपने देश इंडिया की बात करें तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इनकम में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगले 10-15 सालों में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 से 90 तक बढ़ सकती है। लेट अस सी थर्ड पॉइंट, व्हाई पेंशन। इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग डाउन। अगर आप इस चार्ट के ऊपर गौर करो तो 2000 ईयर्स तक 12% इंटरेस्ट रेट इंडिया में था। वही 2004 में इंटरेस्ट रेट घटकर हो गया 9%। 2018 में अगर आप देखें तो इट हैज कम डाउन टू 7% और 2020 में आज का इंटरेस्ट रेट 5.5% से भी कम है। आप सोच के देखिए, इन अनदर 10 और 20 ईयर्स, मतलब 2030 या 2040 में ये इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है? इट माइट बी 3% और 2%। इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के कुछ कारण। 1, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, ज्यादा इंटरेस्ट देती है। डेवलपिंग कंट्री, जिनको कम पैसे की जरूरत होती है, कम इंटरेस्ट देती है। और डेवलप्ड कंट्रीज पैसे की जरूरत ही नहीं होने के कारण नील इंटरेस्ट या मैक्स टू मैक्स 1% इंटरेस्ट देती है। आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड इंटरेस्ट चार्ट में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोप जैसे डेवलप्ड देशों में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज बिटवीन 1 to 2%। जापान में तो 0% से -1% है। मतलब जापान में बैंक में पैसा जमा करके
आपको बैंक को चार्जेस देने पड़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई पेंशन का आखिरी पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, मतलब बढ़ती हुई महंगाई। आज एक आदमी का सुबह का नाश्ता अगर आप 50 रुपया पकड़ो, दोपहर का खाना 100 रुपया पकड़ो और शाम का खाना 100 रुपया पकड़ो, तो एक आदमी का एक दिन का खाने का खर्चा 250 रुपया होता है। 30 दिन का खर्चा होता है 7,500 रुपया और साल का खर्चा होता है 90,000 रुपया। अगर हम हस्बैंड और वाइफ ये दो लोगों की बात करें तो पूरे साल का खर्चा हो जाता है 1,80,000 रुपया। अगर 60 उम्र के बाद अगले 20 साल मतलब 80 उम्र तक इन्हें जीना है तो इन्हें कम से कम 36 लाख रुपीस का खर्चा खाने के ऊपर सिर्फ होने वाला है। आप सोचिए 15 साल बाद या 20 साल बाद आप रिटायर होंगे तो आपको कम से कम 50 लाख रुपया तो लगेगा, प्लस ऑल बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मेंटेनेंस, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल, कन्वेंस बिल, मेडिकल बिल। दोस्तों, कपड़ा जूना पहन सकते हैं, मकान जूना चल जाएगा रहने के लिए, मगर खाने का क्या करेंगे और बिल्स का क्या करेंगे? बढ़ती हुई महंगाई का क्या करेंगे? यह 4 मेजर पॉइंट्स है जो हमें मजबूर करते हैं अपना आने वाला कल सिक्योर करने के लिए, और इसीलिए हर किसी को पेंशन प्रोविजन करने की नितांत आवश्यकता है।